हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के टॉपिक में हम बात करेंगे बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के बारे में। क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्जाम से कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य पूछा गया है, तो आपको इस टॉपिक को अंत तक अवश्य पढ़ना है क्योंकि इस टॉपिक में हम बात करेंगे बाघ गणना के बारे में, टाइगर्स के बारे में कि भारत के अंतर्गत बाघों की क्या भूमिका है, बाघों की क्या रूपरेखा, उनके लिए क्या क्या प्लान्स बनाए जा रहे हैं और उनकी संख्या क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो बाघ गणना रिपोर्ट है, ये बाघ गणना रिपोर्ट को जो जारी किया गया है वर्ष 2022 की रिपोर्ट हम पढ़ने वाले हैं अभी हाल फिलहाल में। कि वर्ष 2022 की जो बाघ गणना रिपोर्ट है वो जारी की गई है, इसी वर्ष अप्रैल में की गई है, अप्रैल 2023 में। अब इस रिपोर्ट को जो जारी किया है वो जारी किया है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा 29 जुलाई 2023 को ये रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट को जिम कॉर्बेट पार्क में लॉन्च किया गया था, यानी जारी किया गया था। जिम कॉर्बेट जो पार्क उत्तराखंड का है और इसमें 29 जुलाई को इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। और इस दिन क्या था, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस था, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर 29 जुलाई को जिम कॉर्बेट पार्क में बाघ गणना रिपोर्ट 2022 को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष एक भी क्वेश्चन यहाँ से एक पुटअप होता है, बनता है, आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर बाघ गणना की जो रिपोर्ट है वो जारी की जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हर 4 वर्ष के गैप में ये बाघ गणना की रिपोर्ट जारी की जाती है। यानी वर्ष 2022 की जो बाघ गणना रिपोर्ट है, इससे पहले की जो रिपोर्ट है वो वर्ष 2018 में जारी की गई थी। 2018 के बाद यानी 4 साल बाद यानी वर्ष 2022 की बाघ गणना रिपोर्ट जारी की गई है। और वर्ष 2022 की जो रिपोर्ट है वो 5वें क्रम की रिपोर्ट है, यानी ये 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट है। इससे पहले जो 4थी बाघ गणना रिपोर्ट थी वो वर्ष 2018 में जारी की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं इस रिपोर्ट के प्रमुख तथ्य क्या हैं, इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, उन पर गौर कीजिएगा। कि विश्व के कुल बाघ संख्या का 75% कहाँ पर है, भारत में। यानी जो पूरे संसार में जितने भी बाघ हैं उनके 75% बाघ केवल ओनली भारत में पाए जाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और वर्ष 2022 में भारत के अंतर्गत जो बाघों की औसत संख्या मानी गई है वो 3682 मानी गई है। और ताज़ा बाघ गणना के अनुसार, ये देखिए इसका फैक्ट जरूर देख लीजिए कि ताज़ा बाघ गणना जो भी 2000, क्योंकि बाघों की गणना तो हर साल हर महीने की जाती है, लेकिन जो रिपोर्ट है वो 4 वर्ष के अंतराल में दी जाती है। तो जो ताज़ा बाघ गणना के अनुसार देश में बाघों की कुल न्यूनतम संख्या 3167 मानी गई है और अधिकतम 3925 मानी गई है, यानी संभावित मानी गई है। इसलिए 2022 के बाघों की जो औसत संख्या है वो कितनी मानी गई है, 3682 मानी गई है। जो हमने यहाँ पे दिया है 3682 क्या है, बाघों की वर्ष 2022 के अनुसार औसत संख्या है। जबकि 2018 में यह संख्या कितनी थी, 2967 थी। उससे पूर्व 2014 की रिपोर्ट में यह संख्या कितनी आकलित की गई थी, 2226 आकलित की गई थी। यानी हर 4 वर्ष के अंतराल में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है भारत के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा कि वर्ष 2018 से लेकर 2022 तक यानी इन 4 वर्ष के अंतराल में बाघों की जो संख्या में वृद्धि हुई है वो 24.1% वृद्धि हुई है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा, ये चीज़ पूछी जा सकती है। अब बात करते हैं कि रिपोर्ट के अनुसार जो सर्वाधिक बाघ हैं वो मध्य प्रदेश राज्य में है। सबसे ज़्यादा भारत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो बाघ हैं वो कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे कुल टोटल 785 बाघ हैं और बाघों के मामले में ये इसका पहला स्थान है पूरे भारत के अंतर्गत। यानी भारत में सबसे ज़्यादा जो टाइगर पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और टाइगर की संख्या कितनी है, 785। दूसरे नंबर पे आता है स्थान कर्नाटक का। कर्नाटक में बाघों की संख्या है 563 और ये बाघों के मामले में भारत में दूसरा स्थान रखता है। तीसरे स्थान पर आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में बाघों की संख्या 560 है और बाघों की संख्या के मामले में ये भारत में तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि बाघों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में टोटल बाघ कितने हैं, 205 हैं। और बाघों की संख्या के मामले में जो राजस्थान है, राजस्थान का 10वां स्थान है। राजस्थान में टोटल बाघ कितने हैं, 88 बाघ राजस्थान में हैं। 2022 की गणना अनुसार देश के 53 टाइगर रिजर्व में से, यानी देश में इस समय वर्तमान में कितने हैं, 53, यानी 53 टाइगर रिजर्व हैं। उनमें से जो उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, इस टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, 260 बाघ इसी अकेले जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक बाघ हैं।
ये बात याद रखिएगा। राज्य के रूप में पूछे कि सर्वाधिक बाघ किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक बाघ किस अभ्यारण्य में, वन्य जीव अभ्यारण्य किस टाइगर रिजर्व में है, तो आपको बता देना उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो दुधवा टाइगर रिजर्व है, इसमें बाघों की संख्या कितनी है, 135 है। ये बात आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश का ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो बाघ हैं वो दुधवा टाइगर रिजर्व में है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगले पॉइंट में देखते हैं कि 2018 की तुलना में 2022 में बाघों की संख्या में गिरावट वाले राज्य कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहला है गिरावट वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इन राज्यों में क्या हुई है, बाघों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है इन 4 वर्ष के अंतराल में। ठीक है, 2018 से 2022 के बीच में। रिपोर्ट के अनुसार देश में 18 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनमें बाघों की संख्या क्या है, 10 से भी कम है। यानी इन टाइगर रिजर्व में 10 से भी कम बाघ हैं। ठीक है, जैसे उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट, इन 10 से कम 18 टाइगर रिजर्व हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो टाइगर रिजर्व हैं वो हैं उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व, राजस्थान का मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ बिसदारी टाइगर रिजर्व। ठीक है, कभी कभार पूछ लेता है कि रामगढ़ बिसदारी टाइगर रिजर्व कहाँ है, रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट दिए हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी अप्रैल 1973 में। ये थे दोस्तों आज की वीडियो से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फिर मिलूंगा नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।